राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय राउत का आज बयान आया कि हमें ना समझाएं आंदोलन क्या होता है, लाउडस्पीकर कोई अवैध नहीं चल रहा है। अब देखना यह कि राज ठाकरे क्या कहते हैं, क्योंकि उस औरंगाबाद की रैली के बाद पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। राज ठाकरे कल पुलिस का भारी जमावड़ा था उनके घर के बाहर, नॉन वेरिएबल वारंट भी जारी किया गया था कि वो स्पीच को पुलिस बाकायदा पढ़ेगी, सुनेगी, और उसके बाद मामला भी दर्ज किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राज ठाकरे, देखना है कि वो क्या कहते हैं। इससे पहले 5 तारीख को राज ठाकरे के अयोध्या जाने वाले पोस्टर्स मुंबई में उतार दिए गए थे। पुलिस उन पोस्टर्स को उतार रही थी। तो हिंदुत्व की लड़ाई, भाई वर्सेस भाई। इस वक्त राज ठाकरे, जो कि लाउड स्पीकर से ये पूरी बात शुरू हुई थी, हनुमान चालीसा तक पहुंची, अजान तक पहुंची, लाउड स्पीकर हटाने तक पहुंची, और अब उस रैली के बाद राज ठाकरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब होते हुए। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके ऊपर कैसे राजनीतिक तंज किए जा रहे हैं। आत्ताची पत्रकार परिषद ही मी 6 वाजताची जाहीर केली होती, परंतु काही सूचना या मला असं वाटतं आत्ताच जाणं गरजेचे आहेत, म्हणून मी 6 वाजताची पत्रकार परिषद मी आत्ता 1 वाजता केली। आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधनं मला फोन येत आहेत, आमच्या नेत्यांना सगळ्यांना फोन येत आहेत। महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची। पोलिसांचे फोन येत आहेत, पोलीस काही गोष्टी सांगतायत। सर्वसाधारणपणे आता अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पोलीस नोटिसेस पाठवत आहेत, डिटेन करतायत, पकडतायत। ही गोष्ट फक्त आमच्या बाबतीत का होते एवढाच फक्त आम्हाला प्रश्न आहे। जे कायद्याचं पालन करतायत, महाराष्ट्रामध्ये सकाळची अजान झाली नाही, सर्व ठिकाणी आमचे लोक तयारच होते, पण मी खास करून त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन की आमचा जो विषय आहे तो विषय त्यांना नीट समजला। तर मला आता मुंबईचा जो रिपोर्ट आला आहे त्या मुंबईच्या रिपोर्टप्रमाणे मुंबईमध्ये 1140 मशिदी आहेत आणि त्याच्यापैकी 135 मशिदींवरती सकाळची अजान 5 वाजायच्या आत लावली गेली। काल मला ते विश्वास नांगरे पाटील यांचा मला काल फोन आला होता आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सर्व मशिदींशी बोललेलो आहोत, त्यांच्या मौलवींशी बोललेलो आहोत, ते कोणी सकाळची अजान लावणार नाही। मग या ज्या 135 मशिदींवरती जी अजान सकाळी 5च्या आत झाली, यांच्यावरती आत्ता राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार आहे की फक्त आमच्याच मुलांना उचलणार आहे? एक विषय मला असं वाटतं आपण समजून घेतला पाहिजे। हा विषय क्रेडिटचा नाही आहे की हे आमच्यामुळे झालं किंवा कोणामुळे झालं, हा विषय नाही आहे। मला असं वाटतं की सामंजस्याने जर सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे। म्हणजे हा एकटा क्रेडिट काय बाबा आमच्यामुळे 92% ठिकाणी अजान झाली नाही
मला नाही असले क्रेडिट घ्यायची इच्छा पण नाही. आम्ही हे फक्त बोललो, तुम्ही ही गोष्ट दाखवली, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली. त्याच्यामध्ये ज्या मशिदी होत्या त्या मशिदीमधले जे मौलवी होते त्यातल्या अनेकांना हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, सरकारपर्यंत पोहोचला. सरकारमधल्या मी पोलीस दलाला देखील मी धन्यवाद देईन की त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली. मी तुम्हालाही खास करून धन्यवाद देईन की तुम्ही हा लोकांपर्यंत नीट विषय पोहोचवलात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक कलेक्टिव्ह एफर्ट होता आणि ज्याच्यातनं लोकांना जो त्रास दिवसभराचा होतो तो कमी होईल किंवा बंद होईल ही यातनं अपेक्षा आहे. हा विषय फक्त काही मशिदींवरच्या भोंग्यांचा आहे अशातला भाग नाही. मंदिरांवरती काही ठिकाणी आहेत तेही खाली आले पाहिजे. ज्याचा या गोष्टींचा लोकांना त्रास होतो मला असं वाटतं ती गोष्ट बंद झाली पाहिजे. मला काल विश्वास नांगरे पाटलांनी मला सांगितलं की आम्ही इतक्या आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आले आणि इतक्या आम्ही मशिदींच्या भोंग्यांना आम्ही परवानगी दिली. मला एक गोष्ट कळत नाही आहे की आत्ता मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये ज्या मशिदी आहेत यातल्या बहुतांशी मशिदी या अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे अनधिकृत आहेत आणि त्यांना सरकार परवानगी देते अधिकृत. हे माझ्या कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे. कोणाच्याही कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे. मग अनधिकृत गोष्टींना तुम्ही अधिकृत परवाने देताय कशासाठी, कोणासाठी देताय? आणि मी आत्ताची पत्रकार परिषद ही घेणं एवढंच माझं आत्ताचं कारण आहे की हा विषय फक्त सकाळच्या अजानपुरताचा नाही आहे. दिवसभर जी काही 4 ते 5 वेळा जी काही बांग दिली जाते, जी काही त्यांची प्रार्थना ते म्हणतात, जे लाऊडस्पीकरवरनं म्हणतात, ती जर त्यांनी दिली तर आमची लोक हनुमान चालीसा त्या वेळेला वाजवणार म्हणजे वाजवणार. प्रश्न असा आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन जर समजा तुम्हाला करायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेले हम एक बार फिर से हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर पर बजाएंगे. त्या लोकवस्तीमध्ये 45 ते 55 डेसिबल पर्यंत तुम्ही वाजवू शकता परवानगी घेऊन. अगर आपको लाउडस्पीकर पर घोषणा करनी है तो आप तय सीमा के भीतर जो कि 55 डेसिबल की है उसके भीतर आप घोषणा करें और वो भी पुलिस से वैध तरीके से परमिशन लेने के बाद ही. सणासुदीला देताना तुम्ही 10 दिवसाची 12 दिवसाची अशी परवानगी देणार आणि यांना 365 दिवसाची देणार कशासाठी? क्योंकि हिंदुओं को सिर्फ 10 दिन 12 दिन की ऐसी इजाज़त दी जाती है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और इन्हें पूरे साल भर 365 दिनों की परमिशन कैसे मिल सकती है? म्हणजे आपल्या घरचा जो मिक्सर असतो त्या मिक्सरचा जो आवाज येतो तेवढे डेसिबल. मैं लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि 55 डेसिबल का आवाज़ ये बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि आपके किचन में किसी मिक्सर का जो आवाज़ होता है उस मिक्सर की आवाज़ जितना ही आवाज़ लाउड स्पीकर पर बच सकता है. लोकांनी फक्त एवढीच गोष्ट करत बसायची का की यांचे डेसिबल जास्ती आहे का कमी आहे? क्या लोगों के पास अब यही काम बचा हुआ है कि वो ये चेक करते बैठें कि इनके डेसिबल्स कितने हैं? स्पीकर लागतो कशाला? कोणाला ऐकवायचं आहे तुम्हाला? आपको प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना कीजिए बिना किसी शोर शराबे के. आखिर आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? खाली उतरले गेले पाहिजे, उतरवले गेले पाहिजे. इसलिए हमारी मांग अभी भी यही है कि जितने भी जो अवैध लाउडस्पीकर हैं उन्हें नीचे उतार दिया जाना चाहिए और जब तक ये लाउडस्पीकर नीचे नहीं उतरेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा. अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है तो पूरी तरीके से कीजिए. हम इस बात से खुश नहीं हैं कि आज सिर्फ 92 ठिकानों पर अजान नहीं हुई लाउडस्पीकर पर. हनुमान चालीसा चालू रहना. हम चाहते हैं कि जितने भी जो मस्जिद हैं सभी जगहों पर लाउडस्पीकर तय डेसिबल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बजे. हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नाही. मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं आज एक बार फिर से कहता हूं कि ये मुद्दा धार्मिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है
इसे अगर धार्मिक आमची अजिबात इच्छा रंग देना है या जब इसे धार्मिक मुद्दा बनाना है तब हम उसे देंगे। दंगली व्हाव्या और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम कहीं भी नगरला भाषण चालू असताना ज्या वेळेला तिकडे धार्मिक कलह त्यावेळेला मी कलेश पैदा करें या कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना की स्थिति निर्माण करें। सांगा सो आम्ही ही गोष्ट शांततेमध्ये समजून सांगतोय, सरकारने पण ती गोष्ट ऐकावी, समजून घ्यावी। हम हमारी बात शांति से समझाना चाहते हैं, सरकार ये बात शांति से समझ ले, पुलिस भी अगर इस बात को शांति से समझ ले तो बेहतर होगा। कम्युनिकेशनची साधनं एवढी सगळ्या बाजूनी असताना तुम्ही माणसं मोबाइल के ज़माने में आपको लाउड स्पीकर की ज़रूरत क्यों है, लोगों को बताने की ज़रूरत क्यों है? 60-70च्या दशकामधला विचार करतायत का? अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इस शोर शराबे की ज़रूरत क्यों है? मोबाईलवरती दिसतं की भाषण इतका मूर्खपणा हे कुठच्या काळामध्ये जगतात मला कल्पना नाही। मला आपल्या सर्वांच्या ये ऐसा बेवकूफ़ जैसा काम आखिर इस 21वीं सदी में क्यों किया जाएगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। महाराष्ट्रामधल्या माझ्या हिंदू बांधवांना पण हीच मला गोष्ट सांगायची आहे की मुझे महाराष्ट्र के अपने हिंदू भाई बहनों को भी यही बात कहनी है कि ये विषय सिर्फ एक दिन का नहीं है। स्पीकर लागतील तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात लागला गेला पाहिजे। जिस जिस मस्जिदों के मौलवी इस बात को नहीं मानते हैं उस मस्जिदों के सामने आप तब तक हनुमान चालीसा को दुगनी आवाज में बजाइए। महाराष्ट्रातले तिकडचे जे काही कमिशनर असतील ते बघतील, पण मुंबईचे पोलीस कमिशनर, मुंबईचे पोलीस ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो देखेगी। चाहे वो बीएमसी के कमिश्नर हो, चाहे राज्य सरकार हो, वो ये तय करें कि ऐसे अवैध लाउड स्पीकर और अवैध मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। अगर ये तमाम लोग अपने धर्म को लेकर के अगर कहीं ना कहीं वो अगर जिद पकड़ कर बैठेंगे तो हम भी हमारे धर्म को लेकर जिद्दी रहने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र शांतता नांदावी, लाउडस्पीकर बंद व्हावे, जेव्हा तुम्हाला सणासुदीला लागतायत हम यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शांति बनी रहे, लाउड स्पीकर बंद रहे। 365 दिवस सकाळी उठल्यापासून दिवसभरामध्ये 4-4, 5-5 वेळा तुम्ही ऐकवणार असाल तर आम्हाला नाही ऐकायचं ते। साल भर 365 दिनों तक याचा महिलांना सुबह शाम दिन में 4-5 बार अगर आप लाउड स्पीकर पे हमें लगातार ये अजान सुनाना चाहते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर इतनी सी भी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती तो ये क्या धर्म इन लोगों से बड़ा है, इनकी तकलीफ से बड़ा है। एक तर पोलिसांनी भोंगे खाली आणले पाहिजे, तुम्हाला जी काय प्रार्थना करायची मस्जिदमध्ये करा। एक बार पुलिस अगर इन लाउड स्पीकर को नीचे उतार दें उसके बाद आपको जितनी प्रार्थना करनी है आप उतनी प्रार्थना कीजिए, हमें प्रार्थना का हमारा कोई विरोध नहीं। तुम्ही 4 तारीख म्हणून 4 तारीख पकडू नका। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये विषय सिर्फ एक दिन का नहीं है। आप 4 मई इस 1 तारीख को पकड़ करके मत बैठिए, ये मुद्दा कायम चलता रहेगा, आगे भी ये मुद्दा इसी तरीके से जारी रहेगा। याचा विचार त्यांनी करायचा आहे, मी नाही करायचं आहे ना। मी तर सोपं सांगतोय की ही गोष्ट बंद करा म्हणून। तुम्ही मला काय प्रश्न? इसका विचार उन लोगों को करना चाहिए, इसका विचार मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? त्यांना सांगा ना ये गोष्ट बंद करा। कोणी प्रार्थना आप ये बात उनसे जाकर के कहिए जो लोग लाउड स्पीकर बजा गए। नाही ते म्हणा, तुमच्या मस्जिदीत म्हणा, तुमच्या घरात म्हणा। खरं तर धर्म हा तुमच्या घरामध्ये असला पाहिजे। आपको प्रार्थना पढ़नी है आप मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, नमस्कार करतो परत येतो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। हम भी जाते हैं मंदिर में, प्रार्थना करते हैं और आ जाते हैं। अपने घरों में हम भी अपनी प्रार्थना करते हैं। मला असं वाटतं मी तुम्हाला एक बाहेर निरोप दिला होता ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने आप लोगों को कल एक संदेश दे दिया था। बोलायचे मी आपल्यासमोर येऊन मांडली। हा काही प्रश्नोत्तराचा तास नव्हे, ये फिलहाल प्रश्न उत्तर का मौका नहीं है। मुझे जो कुछ भी कहना था मैं आपके सामने आकर के मैंने कह दिया है। अच्छा हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।
हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा, और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है, और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाज़ें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है? Sir, do you feel your issues would resonate outside Maharashtra? तो राज ठाकरे सीधे तौर पर यह कहते हुए कि एक दिन का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा अगर ये आवाज पूरे तरीके से बंद नहीं होती, क्योंकि ये आम आदमी का काम नहीं है कि वो डेसिबल देखता रहे, वो मीटर लेकर के बैठा रहे। अब भी 92% मस्जिद हालांकि इसका पालन कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन तमाम जगहों से उन्हें शिकायतें मिल रही हैं, तमाम जगहों से उनके कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं, जगह बता रहे हैं कि इस मस्जिद के बाहर से अब भी जो है लाउड स्पीकर नहीं उतरा है, या फिर बहुत तेज आवाज आ रही है, मिक्सर से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। आइए सुनते क्या कहना था उनका। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर
सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, हम पर कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन आप हमें जो आप उन लोगों पर कैसे कार्रवाई करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? और बाकायदा एक चीज़ और साफ तौर पर कही राज ठाकरे ने कि 1 दिन का या 2 दिन का आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। जो लोग इसे धार्मिक बनाना चाहते हैं वो इसे धर्म के चश्मे से देख सकते हैं। हमें भी अपने त्योहार के दौरान 10 से 12 दिन या 15 दिन की इजाज़त मिलती है, हम कभी भी इससे ऊपर की इजाज़त नहीं मांगते। लेकिन अगर जो लोग इसे धार्मिक बनाना चाहते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आवाज़ अगर बढ़ाई तो हनुमान चालीसा चलता रहेगा, बजता रहेगा, तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ होता रहेगा, क्योंकि लाउड स्पीकर पूरी तरह से हटने तक ये पूरा आंदोलन, ये मुद्दा जारी रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.